खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पंचायत मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया हुई तेज, 22 अप्रैल को होगा अंतिम प्रकाशन। और बात करेंगे डबल मर्डर केस के दोषी नीरज को दी गई सजाए मौत। फिर बात करेंगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने किया जिला कारागार का निरीक्षण, व्यवस्थाएं संतोषजनक। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे टीटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। अधिवक्ता हत्या पर बार एसोसिएशन का आक्रोश, सीएम को भेजा ज्ञापन। 33 केवी लाइन पर कार्य के लिए किया गया शटडाउन, आपूर्ति रही बाधित। खैराबाद में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। लखीमपुर में पर्यावरण प्रेमी अशोक गुप्ता को मिला हरियाली मित्र सम्मान। नोएडा में मजदूरों ने किया हिंसक प्रदर्शन, कई वाहन फूके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर को नगर निगम बनाने का किया ऐलान। वृंदावन नाव हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, सर्च ऑपरेशन जारी। रामपुर में कांग्रेस ने किया स्मार्ट मीटर और गैस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के बृहद पुनरीक्षण की तेज हुई प्रक्रिया की। त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के बृहद पुनरीक्षण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ की 10 अप्रैल की अधिसूचना के तहत पूर्व में जारी 20 फरवरी की अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। नई समय सारणी के अनुसार मतदाता सूची का कंप्यूटरीकरण, मतदान केंद्रों का क्रमांकन, वार्ड मैपिंग, मतदाता क्रमांकन और एसवीए आवंटन का कार्य 17 मार्च से 21 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 अप्रैल को होगा। इस प्रक्रिया में एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ और सहायक विकास अधिकारी, पंचायत सहित सभी संबंधित अधिकारी व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे। सीतापुर के मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के गेगलापुर में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में एडीजे कोर्ट की जज तरन्नुम खान ने दोषी नीरज को सजाए मौत दी है। यह वारदात 11 फरवरी को 4 साल पहले हुई थी, जब नीरज ने शक के आधार पर पत्नी माया का दराती और कुंदाल से गला काट दिया और अपने 2 साल के बेटे पीयूष को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। बचाने आए भाई सुरेश पर भी जानलेवा हमला किया। मुकदमा गुड्डू ने दर्ज कराया और मौके से डायल 112 के चालक अनूप कुमार ने आरोपी को पकड़ा था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय भान ने जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण अध्यक्ष आशीष जैन के निर्देश पर जिला कारागार का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में महिला बैरक, पाकशाला, बच्चा बैरक, अस्पताल व लाइब्रेरी की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। बंदियों ने समय से भोजन व उपचार मिलने की बात कही। लीगल एड क्लिनिक में परावधिक स्वयंसेवकों द्वारा कार्य सुचारू पाया गया। इस दौरान जेल अधीक्षक प्रीति यादव, जेलर राजेश कुमार वर्मा व ऋतिकेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। सीतापुर में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह एवं सदस्य राजेश सिंह सेंगर की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय गौ संरक्षण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निराश्रित गौवंश के संरक्षण, चारा, चिकित्सा, साफ सफाई और निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण चारा, स्वच्छ जल, टीकाकरण, सीसीटीवी निगरानी व नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने आश्वस्त किया कि सभी व्यवस्थाएं और सुदृढ़ कर आयोग के निर्देशों का 100% पालन सुनिश्चित कराया जाए।
सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने एसडीएम धामनी एम दास से मुलाकात कर कैप्टन मनोज पांडे चौक पर हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सौंदर्यीकरण के नाम पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई की गई है, जिसमें बड़े लोगों के केवल 5 मीटर और गरीबों के 15 मीटर तक अतिक्रमण हटाए गए हैं। विकास हिंदू ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, प्रभावित लोगों को कॉलोनी उपलब्ध कराने की मांग की है। एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सीतापुर में टीईटी अनिवार्यता के विरोध में अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के बैनर तले शिक्षकों ने मसाल जुलूस निकाला। यह जुलूस आंका अस्पताल से शुरू होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क तक पहुंचा। आदित्य प्रकाश मिश्रा, बाल सरोज चतुर्वेदी, चंद्र मिश्रा, विवेक मिश्रा, अवनीश कुमार, राजकमल कन्नौजिया समेत कई शिक्षक नेताओं ने कहा कि पुराने शिक्षकों पर टीटी थोपना अन्याय है। उन्होंने आईटीआई से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग की और चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। सीतापुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू यह कानून संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें निर्णय प्रक्रिया में सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे पहले भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री के लाइव संबोधन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को अधिनियम की जानकारी दी गई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, रेखा वर्मा, कंचन प्रभा पांडे, इंदू सिंह, नेहा अवस्थी, कल्पना वर्मा, मधु श्रीवास्तव, सीमा कुमारी, मुस्कान सिंह, सिंधु गुप्ता, विश्राम सागर राठौर, विपुल प्रताप सिंह, कामेश शुक्ला और जयप्रकाश सहित कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। मोहलिच तहसील क्षेत्र के 56 गांवों में गंभीर विद्युत समस्या को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन के प्रतिनिधि पिंदर सिंह सिद्धू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बताया कि मुगरुम्हा फीडर से 20 किलोमीटर दूर से हो रही आपूर्ति के कारण बिजली अनियमित, बाधित और लो वोल्टेज में मिल रही है। लाइनमैन की कमी से फॉल्ट ठीक होने में कई दिन लग जाते हैं, जिससे किसान, विद्यार्थी और आमजन प्रभावित हैं। ग्रामीणों ने बड़ा गांव में नया विद्युत उपकेंद्र और अतिरिक्त लाइनमैन की मांग की है और चेतावनी दी है, अगर 26 अप्रैल तक समाधान न हुआ तो 27 अप्रैल को पैदल मार्च किया जाएगा। बार एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, महासचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इशरत अली खां समेत पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मिर्जापुर में अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह की हत्या पर कड़ा आक्रोश जताया। उन्होंने दोषियों को शीघ्र फांसी, संपत्ति जब्ती, परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा व सरकारी नौकरी अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने तथा न्यायालयों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। कोषाध्यक्ष राम प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे, आशुतोष वाजपेयी, अमरीश शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर जनपद सीतापुर के ब्लॉक मोहल्ले स्थित रोहिला गांव में 14 अप्रैल को शाम 5 बजे भव्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ग्रामवासी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी नागरिकों और काव्य प्रेमियों से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की गई। इस आयोजन में युवा कवि सलमान सीतापुरी, रोहित विश्वकर्मा, डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर, अनिल यादव, अनिकेत और पिंकी अरविंद प्रजापति सहित कई प्रतिभाशाली रचनाकार अपनी काव्य प्रस्तुति देंगे। सीतापुर नगर में संघ परिवार द्वारा आयोजित पथ संचलन कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद सिंह स्टेडियम में प्रारंभ होकर उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार की ओर से संचलन का भव्य स्वागत किया गया। परिवार के मीडिया प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गंगा सागर, व्यवस्थापक रमाकांत अवस्थी, अवधेश वर्मा, कमलेश मौर्य सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में अनुशासन और राष्ट्र भावना का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें उपस्थित लोगों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित पथ संचलन कार्यक्रम सीतापुर नगर में अत्यंत अनुशासन और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में भाग लेकर संगठन की एकता और समर्पण का परिचय दिया। विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भाजपा जिला मंत्री एवं संजीवन ट्रस्ट के संस्थापक आकाश अग्रवाल बजरंगी ने अपनी टीम के साथ स्वयंसेवकों का अभिनंदन करते हुए उनके अनुशासन और सेवा भावना की सराहना की। कार्यक्रम ने समाज में सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति का संदेश प्रसारित किया। मिशिग में लॉयर्स एसोसिएशन ने अधिवक्ता सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम अभिनव कुमार यादव को सौंपा। अधिवक्ताओं ने मिर्जापुर के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह की हत्या पर रोष जताया और प्रदेश में बढ़ते हमलों पर चिंता व्यक्त की। अध्यक्ष ब्रजलाल चौधरी, महासचिव सुधीर शुक्ला,
सहित अकरम खान, नरेंद्र प्रताप सिंह, सौरभ सक्सेना, सुनील कुमार त्रिपाठी, गौरव वाजपेयी, भास्कर पांडे, ठाकुर प्रसाद अर्कवंशी, रजनीश कुमार, प्रेम प्रकाश राजवंशी समेत कई अधिवक्ता मौजूद रहे। 4 सूत्रीय मांगों में प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और मुआवजा देने की मांग प्रमुख रही। सीतापुर स्थित सुमित्रा मॉडर्न एकेडमी में विद्यालय के 31 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डायरेक्टर रोहन मेहता एवं साक्षी मेहता ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोहा। इस मौके पर अनन्या गुप्ता, जसमीत कौर, दिव्या झींगरन और जानवी मिश्रा को उनके कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अंत में प्रधानाचार्य बलविंदर कौर ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में दीपक झींगरन, कमलप्रीत कौर, गौरव गुप्ता सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। नमिशाल थाना क्षेत्र के गोवेर मार्ग पर बुधवार को हुए दर्दनाक हादसे में शिक्षिका सुनैना नंदा की मौत हो गई, जबकि दीपिका घायल हो गई हैं। दोनों कादीनगर स्थित सरोजनी सियाराम बाबूराम नंद इंटर कॉलेज से पढ़कर ई रिक्शा से मिश्रिक लौट रही थी। तभी ब्यासगद्दी मोड़ के पास वाहन पलट गया। थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा ने घायलों को सीएससी पहुंचाया, जहां सुनैना को मृत घोषित किया गया। घटना की सूचना पर मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, राजकुमार सोनी, आलोक प्रसाद, यतीन्द्र अवस्थी, देवेश पांडे, भास्कर मिश्रा व आलोक सिंह ने पहुंचकर शोक व्यक्त किया। पुराना सीतापुर में 33 केवी विद्युत लाइन के आसपास उगाए घने पेड़ों की वजह से आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्युत विभाग ने टहनी छटाई और कटाई का कार्य कराया है। इस कार्य को सुरक्षित ढंग से पूरा कराने के लिए दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक शटडाउन लिया गया। उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने बताया कि यह कदम बिजली आपूर्ति को और सुचारू और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी था। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि ऐसे कार्य भविष्य में भी समय समय पर किए जाएंगे। सीतापुर में कोतवाली देहात पुलिस ने 13 वर्षीय शुभम को 16 घंटे में सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। शुभम अपने ननिहाल कचनार में नीरज कुमार के यहां आया था और अचानक लापता हो गया। एडिशनल एसपी आलोक सिंह के पर्यवेक्षण और सीओ सदर नेहा त्रिपाठी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। अमर सिंह, तेज बहादुर सिंह, मानवेंद्र ढाका की टीम ने खोजबीन कर उसे शहर से बरामद किया। परिजनों ने पुलिस की सराहना की। कसमंडा क्षेत्र के हमीरपुर गांव स्थित अस्थायी गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह और सदस्य राजेश सिंह सेंगर ने किया। निरीक्षण के दौरान छोटे बछड़ों के लिए अलग अलग चारा, नई पानी की टंकी और बेहतर रखरखाव के निर्देश दिए गए। डॉक्टर अजय कुमार कन्नौजिया, अजय कुमार यादव, संजय सिंह, डॉक्टर RK यादव, विद्याधर पांडे, भारती साहू, वंदना भारती सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जैविक खेती में गोबर खाद के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और बाबा साहब के चित्र पर पुष्पार्चन के साथ हुआ। सामाजिक विषय की आचार्य अंशिका सिंह ने अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और समाज के प्रति उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने विद्यार्थियों को उनके आदर्शों पर चलने के संदेश देते हुए जयंती की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं एवं आचार्यगण मौजूद रहे। नगरपालिका परिषद खैराबाद के अंतर्गत ग्राम ललियापुर बाहर क्षेत्र के टिकरिया मार्ग पर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद वजी अहमद द्वारा लगभग 8 बीघा और एहसान अली द्वारा करीब 10 बीघा भूमि पर बिना लेआउट स्वीकृत के भू उपयोग विपरीत अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना स्वीकृत के किसी भी प्रकार की प्लाटिंग पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। मिश्रिक क्षेत्र के ग्राम दशरथपुर में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा मखाना खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान गोष्ठी आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर दया S श्रीवास्तव ने की, जबकि डॉक्टर आनंद सिंह ने कम लागत और अधिक लाभ वाली मखाना खेती की जानकारी दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर KK पांडे ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के प्रयासों की सराहना की। प्रगतिशील किसान कमलेश सिंह ने इसे किसानों के लिए लाभकारी बताया। कार्यक्रम में जयप्रकाश, राजेंद्र पाल, चंद्र कुमार सहित करीब 50 किसान मौजूद रहे। कसमंडा क्षेत्र में खीरी ब्रांच नहर की पटरी नेवादा गांव के सामने फटने से किसानों की फसलें जलमग्न हो गई। सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल टीम के साथ पहुंचे और पानी की दूसरी ब्रांच में डाइवर्ट कराया। JCB मशीनों से पटरी की मरम्मत कराई गई। प्रभारी निरीक्षक इतुल चौधरी ने SDM राखी वर्मा को अवगत कराया, जबकि लेखपाल अनूप कुमार ने नुकसान का आकलन किया। मौके पर दिलीप कुमार, सीचपाल, एहतसामुल हसन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया गया। अटरिया थाना इलाके के मजरा फत्ते खैरवा में
ग्राम समाज की भूमि पर बिना अनुमति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए मूर्ति स्थापना का कार्य रुकवाकर मूर्ति हटवाई गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना प्रशासनिक और पुलिस अनुमति के सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार की मूर्ति स्थापना नियमों के विरुद्ध है। फिलहाल मामले में जांच जारी है और संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर के एक मोहल्ला संकटा देवी की संकरी गली में रहने वाले पर्यावरण प्रेमी अशोक गुप्ता को उनकी छत पर वर्षों से एडेनियम ओबेसम सहित अनेक पौधों का संरक्षण और सुंदर संग्रह तैयार करने के लिए पर्यावरण मित्र समूह ने हरियाली मित्र सम्मान और एडेनियम लवर की उपाधि से सम्मानित किया। लगभग 40 से 50 वर्षों की उनकी मेहनत की सराहना की गई। सम्मान पाकर अशोक गुप्ता और उनके परिवार ने इसे प्रकृति के प्रति समर्पण का परिणाम बताया। इस मौके पर राम मोहन गुप्ता, मयूरी नागर, संजय गुप्ता, कुमकुम गुप्ता, पूजा सिंह चौहान, अशोक कुमार गुप्ता, शकुंतला देवी गुप्ता, नीलम गुप्ता, पूनम गुप्ता, संगीता गुप्ता, उमेश चंद गुप्ता, सोनी गुप्ता, अदिति, सुदीक्षा, अनुज गुप्ता और अक्षरा सिंह मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. अंबेडकर जयंती के मौके पर समरसता दिवस के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा भव्य पथ संचलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगवार और गुरुजी माधव सदाशिव गोवलकर के चित्र पर पुष्प अर्पण के साथ हुई। मुख्य वक्ता पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक प्रमुख राजेंद्र ने सामाजिक समता और राष्ट्र निर्माण पर विचार रखे। कार्यक्रम में सरदार स्वर्ण सिंह, अवधेश गुप्ता, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, राकेश वर्मा, संजीव मिश्रा, नीरज सिंह, डॉक्टर राम नरेश सिंह, अमरेश रामलाल सिंह, मुकेश धीमान, अवधेश पुरी, अमरेंद्र कुमार, आशीष प्रताप श्रीवास्तव, रजनीश गुप्ता, आदित्य, सानू शुक्ला, रामनिवास, गिरिजा शंकर, योगेंद्र, विधायक योगेश वर्मा, विधायक मंजू त्यागी, अरविंद गुप्ता, डॉक्टर आर मिश्रा, रामू और आसू मिश्रा सहित सैकड़ों स्वयंसेवक मौजूद रहे। लखीमपुर शहर के वंदन गार्डन डीसी रोड में 22 अप्रैल को भव्य वैश्य व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम संयोजक ईशान गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन में कई प्रमुख राजनेता और प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यापारियों को उनके योगदान के लिए भामाशाह 2026 पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य व्यापारियों को एक मंच पर लाकर समाज और व्यापारिक हितों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करना तथा सफल व्यापारियों को सम्मानित कर प्रेरित करना है। आयोजकों ने व्यापारियों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। ईसानगर ब्लॉक के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय खमरिया में स्कूल चलो अभियान के तहत सोमवार को छात्राओं में जागरूकता रैली निकाली। रैली का नेतृत्व प्रधानाध्यापिका सरोजनी देवी और सहायक अध्यापिका निकाहत अजरा ने किया। छात्राओं ने बैंडबाजी और तख्तियों के साथ कस्बे की प्रमुख गलियों में सब पढ़ें सब बढ़ें और शिक्षा है अनमोल रतन जैसे नारे लगाए। शिक्षकों ने अभिभावकों को बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया। रैली के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने भी अभियान का स्वागत किया और शिक्षा के महत्व को समाज के लिए आवश्यक बताया। लखीमपुर खीरी के सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज में विज्ञान बस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्रों को प्रिंटर, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप सहित कई वैज्ञानिक उपकरणों का प्रदर्शन कराया गया। कार्यक्रम में लगभग 480 छात्रों ने भाग लिया और प्रयोगात्मक गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान के सिद्धांतों को समझा। विज्ञान बस के स्टाफ और शिक्षकों ने विद्यार्थियों को उपकरणों के उपयोग और उनके वैज्ञानिक महत्व की जानकारी दी। विद्यालय प्रबंधन ने छात्रों को विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। खमरिया क्षेत्र के मटरिया गांव के रहने वाले हरीश राजपूत की पत्नी शोभावती को रविवार रात प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने एम्बुलेंस से सीएससी खमरिया ले जाना
शुरू किया। अस्पताल पहुंचने से पहले एम्बुलेंस में शोभावती ने एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। अचानक स्थिति में एम्बुलेंस स्टाफ की सूझबूझ से सुरक्षित प्रसव कराया गया। सूचना मिलते ही सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने जच्चा बच्चा को स्पेशल वार्ड में भर्ती कर जांच व उपचार कराया। कई घंटे निगरानी के बाद दोनों को स्वस्थ घोषित किया गया। प्रसूता के प्रति पति हरीश राजपूत ने चिकित्सा टीम का आभार जताया। ओम साई स्वर्गीय गिरजा शंकर शिवनाथ पूर्व माध्यमिक विद्यालय खमरिया में वार्षिक परीक्षा फल वितरण और छात्र सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रबंधक जितेंद्र अवस्थी ने विद्यार्थियों को मेहनत और अनुशासन का महत्व बताया। प्रबंधक श्रवण पाठक ने मेधावी छात्रों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी, मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष एकलव्य पाठक, प्रधानाचार्य पवन पाठक, हरीश विवेक वाजपेयी, राजेश पाल, सुरेंद्र, आदर्श, रेशम, रामशरण, रामसागर, धीरेन्द्र, देवकी नंदन, ज्ञानेंद्र और अर्चना वर्मा सहित विद्यालय परिवार के सदस्य मौजूद रहे। विधानसभा गोला के ग्राम रोशनपुर नगर कुंभी स्थित प्राथमिक विद्यालय में नए भवन का लोकार्पण और वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक अमन अरविंद गिरी ने फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया और बच्चों को सरकार की ओर से पुस्तकें वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर अनिरुद्ध मिश्रा, प्रधान मोहम्मद इलियास, पूर्व प्रधान रामपाल, प्रधान अशोक गुप्ता, प्रधान अभिराज सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ के विजय वर्मा, मंत्री अरुण वर्मा, विनोद गौतम, नरेंद्र वर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी श्रीराम और सुखवंत हमीद बतेशा सहित अनेक शिक्षक संघ के सदस्य, शिक्षक और ग्रामीण मौजूद रहे। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रदर्शन की। नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों का प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव और तोड़फोड़ हुई। करीब 200 वाहनों को निशाना बनाया गया, जिनमें कई में आगजनी की गई। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए कई श्रमिकों को हिरासत में लिया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में रैली के दौरान इसे नगर निगम बनाने का ऐलान किया। जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने कहा कि माफिया के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। बेटियों की सुरक्षा में से खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सेना और महापुरुषों को राजनीति और जाति से जोड़ना गलत है। कार्यक्रम में युवाओं को जॉब सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। वृंदावन नाव हादसे के बाद मांड की एसडीएम ऋतु सिरोही लंबी छुट्टी पर चली गई हैं। सर्च ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है, जिसमें सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत करीब 200 लोग जुटे हैं। अब तक 15 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक युवक और युवती के शव बरामद हुए हैं, जबकि पंकज मल्होत्रा अब भी लापता हैं। हापुड़ में ट्रक और बस की भीषण टक्कर में 6 बारातियों की मौत हो गई। हादसे में ट्रक पलटकर बस पर गिर गया, जिससे बस बुरी तरह पिचक गई। कई लोग उसमें फंस गए। रेस्क्यू टीम ने कटर से बस को काटकर घायलों को बाहर निकाला। मरने वालों में दूल्हे के पिता भी शामिल हैं। दुखद बात यह है कि 3 दिन बाद उनकी बेटी की शादी होनी थी। आगरा में एक कथित भाजपा नेता का डांसरों के साथ वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में महिपाल चौधरी नाम का व्यक्ति होटल के कमरे में 2 युवतियों के साथ नजर आ रहा। मामले पर पार्टी जिलाध्यक्ष ने उसे भाजपा से जुड़ा होने से इनकार किया है। वहीं होटल संचालक ने आरोप लगाया कि आरोपी ने स्टाफ को धमकाकर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है, जिस पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लखनऊ मेट्रो के आलमबाग स्टेशन पर एक युवती द्वारा ट्रेन के सामने छलांग लगाने से हड़कंप मच गया। मेट्रो ऑपरेटर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से उसकी जान बच गई। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। आगरा के संजय पैलेस स्थित आवास पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने प्रेस वार्ता कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगातार तोड़ी जा रही हैं, लेकिन दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने एनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार सबसे अधिक है। सरकार के आंकड़े वास्तविकता से दूर है। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी की पत्नी फरहात अंसारी ने अवमानना याचिका दाखिल की है। याचिका में आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद कुर्क संपत्ति को रिलीज नहीं किया गया। इस मामले में गाजीपुर के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। साथ ही अफजाल अंसारी के चचेरे भाई ने भी अलग से याचिका दाखिल की है। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद ने मुस्लिम समुदाय से जनगणना में गंभीरता से भाग लेने की अपील की है। उन्होंने विशेष रूप से धर्म और मातृभाषा के कॉलम को सावधानी से भरने पर जोर देते हुए धर्म के खाने में इस्लाम और मातृभाषा में उर्दू दर्ज कराने की सलाह दी।
मौलाना खालिद रशीद ने जनगणना को नागरिक जिम्मेदारी बताते हुए समाज की तरक्की में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। रामपुर में स्मार्ट मीटर और गैस कालाबाजारी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक संजय कपूर और जिला अध्यक्ष निक्कू पंडित के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे हैं, कालाबाजारी से कीमतें बढ़ रही हैं। प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की। हरदोई में शारदा नहर में डूबे ट्रेनी सिपाही गौरव कुमार श्रीवास्तव का 119 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ टीम ने बरामद कर लिया। औरैया के रहने वाले गौरव कुमार श्रीवास्तव हरदोई पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे थे और टड़ियामा क्षेत्र में दोस्तों के साथ नहाते समय नहर में डूब गए थे। इस घटना से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलीगढ़ के एसएसपी नीरज कुमार यादव ने आदेशानुसार पेश हुए और अपना हलफनामा दाखिल किया। यह मामला अलीगढ़ के रहने वाले योगेश कुमार द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें 2 एफआईआर दर्ज किए जाने की चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याची के अधिवक्ता को रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही न्यायालय ने अगली सुनवाई तक याची योगेश कुमार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अमेठी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुसाफिरखाना में बयान देते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। लखनऊ से सुल्तानपुर जाते समय उन्होंने कहा कि नोएडा में गाड़ियां जल रही हैं और मजदूर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य राज्यों में मजदूरों के वेतन बढ़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की संयुक्त रैली के दौरान सिवाल खास से आरएलडी विधायक गुलाम मोहम्मद को प्रवेश नहीं मिला। सुरक्षा में तैनात एसएसपी ने सूची में नाम न होने का हवाला देते हुए उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इसके चलते विधायक को बिना रैली में शामिल हुए वापस लौटना पड़ा। कानपुर में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने दहेज उत्पीड़न मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में जमकर हंगामा किया और विरोध स्वरूप चूड़ियां दिखाई। बर्रा मंडल के पदाधिकारी भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। कार्यकर्ताओं ने एसओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। मौके पर पहुंचकर डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी और एडीसीपी साउथ ने स्थिति को संभाला। साथ ही कार्रवाई में लापरवाही के आरोपों की जांच एडीसीपी को सौंप दी गई। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।